इसको मैं भी मार नहीं सकता। कारण क्योंकि मंत्रों का बड़ा ज्ञाता है और मंत्रों के सामने मैं स्वयं भगवान होकर भी मेरी शक्ति किसी काम की नहीं है। इसको तो तभी मारा जा सकता है कोई विद्वान मंत्रवेत्ता जिसने मंत्र से अपने शरीर को बिल्कुल मजबूत बना दिया, जिसकी हड्डी वज्र के समान हो, उसकी हड्डी से वज्र बने, तभी यह मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तो देखा उस समय एक ही ऐसे महान पुरुष थे दधीचि जी। भगवान शंकर की तपस्या करके इन्होंने अपनी हड्डियों को वज्र बना लिया। इंद्र गया हाथ जोड़ के, दधीचि महाराज अपनी अस्थियां दे दीजिए। दधीचि ने, भाई इंद्र, मांगने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। ये संसार में सर्वप्रिय यदि कोई वस्तु है तो शरीर है हमारा। इस शरीर के सामने संसार की कोई वस्तु प्रिय लगती है। जिसको हम अपना अपना कहते हैं, अगर अपने शरीर पर बनाती है तो उस अपने को भी छोड़ाते हैं। मांगने से पहले सोचना कि बड़े लाडले भगत थे। देवी आत्महत्या मत करो, आपके गर्भ में एक सुंदर बालक है जो भगवान का साक्षात अवतार है, पिप्पलाद। तुरंत आत्महत्या का निर्णय, चिता में जलने का निर्णय छोड़ा और चिता से उतरी। और समय आने पर इन्हीं के घर में भगवान शंकर जी ने पिप्पलाद के रूप में जन्म धारण किया। बोले पिप्पलाद भगवान की। उस समय अनेक दैत्यों का इन्होंने संहार किया और सब लोगों को शैव भक्ति का मार्ग दिखाया। उसके बाद एक अवतार भगवान का हुआ, दिजेश्वरा अवतार। राजा भद्रायु और उनकी पत्नी का नाम था कीर्तिमालिनी, जो कि चंद्रांगद की बेटी थी। राजा थे तो धर्म का पूरा निर्वहन करते थे। भगवान ने सोची कि धर्म की थोड़ी परीक्षा ली जाए इनकी, कि धार्मिक है कि नहीं है। भगवान समय समय पर हर व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, चाहे वो छोटा मनुष्य हो, बड़ा हो, चाहे वो बहुत बड़ा कारोबारी हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो। इसलिए हमारा जीवन जो है ऊपर नीचे चलता है। क्योंकि धर्म की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। धर्म कहता है, धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम मेरी रक्षा करोगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे तो धर्म कहता मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। इसलिए को घर के ले जा रहा था, तब मार्ग में अनेक लोगों ने पूछा, अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तो सीता ने सबको एक ही जवाब दिया, जिस धर्म की मैंने रक्षा की वो धर्म मेरी रक्षा करेगा। मुझे पता नहीं था रावण है, ये तो ब्राह्मण का वेश धारण करके भिक्षा मांगने मेरे कुटिया के बाहर आया था। और एक गृहस्थी का परम धर्म है कि कुटिया के बाहर आए व्यक्ति को दान देना। मैंने अपना धर्म निभाया, पर इसने मुझे छल वेश में भगा के ले गया, तो इसका मैं नहीं जानती, मैंने अपना धर्म निभाया है और मुझे विश्वास है ये धर्म मेरी रक्षा करेगा। और जब लंका गई माता सीता, रावण ने जब सीता मैया के नजदीक आने की सोची, एक तिनके का टुकड़ा आगे दिखाया। रावण देख, इस तिनके के टुकड़े से यदि तुम 1 इंच भी इधर आए तो भस्म हो जाओगे। और रावण को पता था माता सीता पतिव्रता स्त्री है, 1 इंच भी मैं आगे गया तो भस्म हो जाऊंगा। तो ये धर्म की आज्ञा है।
इसलिए आपने देखा होगा कि जो धर्म की रक्षा करता है, हो सके थोड़ी बहुत कष्ट उसको दिखे, परंतु धर्म उसकी रक्षा करने जरूर आता है। तो द्विजेश्वर अवतार ने अवतार धारण करके, द्विज माने होता है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के अवतार धारण करके इनके धर्म की परीक्षा ली और दोनों ही पास हो गए। दोनों की जय जयकार करी भगवान ने द्विजेश्वर अवतार में। द्विजेश्वर भगवान की जय हो। उसके बाद भगवान का एक अवतार आता है यतिनाथ अवतार। अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील जाती रहती थी और जिसका नाम था आहुक, उसकी पत्नी का नाम था आहुका। दोनों ही परम शिव भक्त थे। एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें 2 लोग सो सकते थे बस। भगवान ने सोचा कि इनकी भक्ति का थोड़ी परीक्षा तो ले। भगवान सन्यासी के रूप में गए। यति मतलब सन्यासी। और बोल घनघोर जंगल था, रात्रि हो गई थी। धीरे से बोले भगवान सन्यासी रूप में, बहुत रात्रि होगी, मैं यहां से आगे नहीं जा सकता हूं, क्या मुझे आप अंदर रहने का स्थान दे सकते हो? पति भील ने मना कर दिया, पर जो भीलनी थी आऊ का, उसने कहा पतिदेव, एक अतिथि हमारे दरबार पर आया है, हमको उसको अपने घर पर निवास कराना चाहिए। आहुक बोला भील, देवी निवास तो करा दें, परंतु जगह कहाँ है? मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी बाहर सोए। मैं किसी स्त्री को रात्रि में बाहर सुलाना नहीं चाहता, और इतनी जगह नहीं है कि हम 3 लोग इसी कमरे में आ सके। तो शास्त्र चर्चा हुई। अंत में निर्णय हुआ कि भील बाहर सोएगा, सन्यासी। पर रात्रि में भील को पशुओं ने मार दिया। प्रातः काल हुई, जब भील ने देखा मेरा पति तो है ही नहीं, पशु ने खा लिया, तो रोने लगी। सोची मेरा पति नहीं तो मैं जी के क्या दूंगा। चिता में जैसी बैठ रही थी, यति सन्यासी के रूप में जो आए महापुरुष थे, उसी में से भगवान शंकर ने अपने साक्षात दर्शन दिए। कहा पति, और उनके पति को तुरंत भगवान ने जीवित किया और कहा देवी, मैं तो ये देख रहा था कि तुम खाली पूजा पाठ ही करते हो, कि पूजा पाठ का जीवन में कुछ असर भी हो रहा है, दया भी है तुम्हारे दिल में है कि नहीं है? पर मैंने देखा तुम दोनों के भीतर बहुत सारी दया है। तो भक्ति का उपदेश दिया भगवान ने यतिनाथ अवतार में। बोलो यतिनाथ भगवान की। एक भगवान का कृष्ण दर्शन नामक अवतार रहा, जिसमें नभक महाराज को अद्भुत ज्ञानोपदेश कराया। फिर एक भगवान का अवतार हुआ अवधूतेश्वर अवतार। कथा की 2 पद्धतियां होती थी, व्यास पद्धति एक, समास पद्धति। कथा को कभी विस्तार करो। अब जो है, क्योंकि कथा का नियम है कि हर प्रसंग को स्पर्श जरूर करना चाहिए। तो आज जो है, कल हमारे यज्ञ की पूर्णाहुति है, तो आज पूरी कथा आज ही होनी है। कल तो महात्म्य में जो कुछ रहेगा वो महात्म्य में हम कथा श्रवण करेंगे। तो आज कथा थोड़ी हम समास विधि से चल रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो एक भगवान का अवतार हुआ अवधूतेश्वर अवतार। जब जब किसी को अभिमान हुआ, भगवान ने किसी का अभिमान रहने नहीं दिया। अगर पुत्र का अभिमान हुआ तो उसका पुत्र कष्ट देकर उसका पुत्र का अभिमान दूर किया। धन का अभिमान हुआ तो धन दूर करके उसका अभिमान तोड़ा। क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, मैं अपने भक्तों का अभिमान रहने नहीं देता हूं। एक दिन बृहस्पति और इंद्रदेव
भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे थे कैलाश में। अब भगवान ने सोची कैलाश में ही मेरा दर्शन करते हैं कि और जगह भी मुझे देखते हैं। जैसे हम लोग जो है मंदिर में तो भगवान के दर्शन करते हैं, ये मंदिर में भगवान है, पर उसके अलावा हमको कहीं और जगह भगवान के दर्शन नहीं होते। परंतु भगवान कहते हैं कि मैं कण कण में व्याप्त हूं, ये संसार में जितनी मूर्तियां आपको चलते फिरते दिखेंगी इनमें भी मेरा ही स्वरूप को देखो, इन सबको अपना ही मान के चलो, तब आपकी भक्ति जो है पूर्ण है। तो भगवान ने परीक्षा ली, मार्ग में बैठ गए एक अवधूत सन्यासी के रूप में। अब इंद्र और बृहस्पति आए, बोले मार्ग से हटो। भगवान बोले हटा के देख लो, हटा दो तो रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। अब दोनों को अपने बल पर बड़ा घमंड था। इंद्र को बोले बाबा जी अगर मैंने हाथ से भी स्पर्श कर दिया अब यहां से कई कोस दूर पहुंच जाओगे। भगवान बोले देखो हम तो हो गए वृद्ध, हमारे पर तो ताकत है नहीं अब ज्यादा, अब इतनी शक्ति है तो हमको हटा ही दो भी थोड़ा सा। जब इंद्र हटाने लगा तो भगवान तो टस के मस ना इंच भर ना हिले। अंत में दोनों समझे कि ये साक्षात नारायण के शंकर के ही स्वरूप है। कहा प्रभु क्षमा कर दो। तो भगवान ने ज्ञान दिया कि केवल मेरे बाघंबर स्वरूप में ही मेरा दर्शन मत करो तुम, मैं किसी भी रूप में दिख सकता हूं। कभी मैं बाबा जी के रूप में, कभी मैं सन्यासी के रूप में, कभी सामान्य गृहस्थी के रूप में। और दोनों को ज्ञान दिया कि मैं कण कण में व्याप्त हूं, कंकण कंकण में शंकर है। बोले शंकर भगवान की जय हो। फिर आगे भगवान का भिक्षुवरी अवतार आता है। फिर एक भगवान का अवतार है सुरेश्वर अवतार। इस अवतार में एक राजा धौम्य हुए, उनके बड़े भाई उपमन्यु, उनको भगवान ने अद्भुत ज्ञानोपदेश दिया, भक्ति मार्ग के दर्शन कराए। किरात माने होता है शिकारी। ये कथा आपने बहुत ज्यादा शायद पढ़ी होगी। कालिदास ने एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था किराता अर्जुनियम, आपने सुनी होगी शायद। अर्जुन जो है भगवान शंकर जी के परम भक्त थे। जब दूत क्रीड़ा में हार गए थे, 14 वर्ष का वनवास, कितने वर्ष 12 वर्ष का मिला था ना, 12 वर्ष का वनवास मिला था पांडवों को और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। तब 12 वर्ष का वनवास पूरा करके जब 1 साल का अज्ञातवास था, उस समय अर्जुन जो है तपस्या करने के लिए गए थे। और जब तपस्या कर रहे थे तो भयंकर एक दुर्योधन के द्वारा भेजा गया मायावी सुअर आ गया और जिस स्थान पर अर्जुन था वो सुअर जैसी मारने को जा रहा था तो भगवान शंकर जी को आ गई दया और भगवान शंकर जी ने किरात्म शिकारी का वेश धारण करके उस सुअर का उद्धार कर दिया और अर्जुन की रक्षा की। ये भगवान का किरात अवतार था। बोलो किरात भगवान की। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कई अवतार हुए, परंतु शिव महापुराण अंतर्गत जितने भी अवतार हुए थे वो उनकी किसी की विस्तार से, किसी की हमने संक्षिप्त रूप से कथा सुनाई। अब आगे कोटि रुद्र संहिता प्रारंभ होती है।
इसमें भगवान के जो दिव्य 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी कथा प्रारंभ होती है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आइए भाव से एक आधी लाइन मैं बोलूंगा, आधी पंक्ति आप बोलना, क्योंकि 12 जो ज्योतिर्लिंग है इनका बड़ा महत्व है। सौराष्ट्रे शोभनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारे परमेश्वरम् केदारं हिमवत् पृष्ठे दाकिन्यां भीमशंकरम् वाराणस्यां च विश्वेशम् नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुसमेशं च शिवालये द्वादशे तानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापैर्विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं भवेत्। ये 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम है और लास्ट में फलश्रुति लिखी कि द्वादशे तानि नामानि, ये 12 जो नाम है प्रातः उत्थाय यह पठे, प्रातः काल उठकर जो पढ़ता है सर्व पापै विनिर्मुक्त, सब पापों से वह विमुक्त हो जाता है और सर्व सिद्धि फलम लभे, और सब प्रकार की सिद्धियों को लभे मतलब प्राप्त कर लेता है। तो आपको समय मिले प्रातः काल पूजा पाठ के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का, हमारे विनोद जोशी तो शायद रोज पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसी पढ़ते रहना चाहिए। मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का जो सनातन धर्म है हम लोगों के हाथ में है। जब हम पढ़ेंगे, भले स्तोत्र पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, तभी सुरक्षित रह पाएगा। और उदाहरण दिया था कल ही आपको कि मुस्लिम धर्म, भले आप जितनी बुराई कर लो, कुछ भी कर लो, पर वहां का एक एक व्यक्ति नमाज जरूर पढ़ता है, अपने धर्म का पालन जरूर करता है, तभी इतना फैल रहा है। उसमें कितनी गलत कमियां, माता ने खाना खाने के बुलाया तो वो तो शिव पूजा के ध्यान में मस्त आनंदित था, दोबारा बुलाया, तीसरी बार बुलाया, जब बार बार कहने पर नहीं आया तो माता गुस्से से आए और जो भी शिव ऐसा उसको डांट के वो तो चलेगी, परंतु वो बालक शिव शिव कहते कहते वहीं पर मूर्छित होकर सो गया। परंतु जो ही उसकी निद्रा खुली, उसकी माता ने तो सब कुछ वहां तोड़ फोड़ नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, परंतु भगवान शंकर की ऐसी कृपा रही कि वह क्षेत्र जो है बिल्कुल स्वर्ण जटित हो गया। लगा मंदिर चंद्रसेन जी को जब ये बात पता चली तो दौड़ दौड़ के आए, उस बालक को गले लगाया कि बेटा महादेव की कृपा तेरे ऊपर बहुत ज्यादा है, इतनी छोटी अवस्था में तूने महादेव का पूजन किया और महादेव तेरे ऊपर कितने प्रसन्न हो गए, देखो। और ये बात एक जितने भी राजा चंद्रसेन पर आक्रमण करने वाले थे कि अब हम
उस शिवलिंग में पूजन किया और भगवान शंकर प्रकट हुए और चंद्रसेन से कहा कि ओम हर 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 शिव जी के दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज तेजो हे भोले दस भुज तेजो हे तीनों लोक निरंता शंकर रूप निरंता भुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी चंदन मृग मद लेपन चंदन मृग मद से आले शशि आली ओम हर 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 बोले बामर अंगे सन का विक्रमादित सन का विक्रमादित भूतादित संगे ओम हर 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 महादेव कमंडल त्रिशूलधरता देवता त्रिशूलधरता दुख हरता सुख करता हरता सुख करता जग पालने करता ओम हर हर हरे शिव जी के हाथों में कंगन कानों में कुंडल गलमोती माला भोले गलमोती माला कान में विराजत मुख में चंद्रमा विराजत ओढ़े मृगशाला ओम हर